आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन इन अ प्लेन से में थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? इसका मतलब ये नाम से क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि यूनिफॉर्मिटी है एंड सर्कुलर पाथ है। यूनिफॉर्मिटी मतलब किसका? मोशन का। दैट मीन्स कांस्टेंट स्पीड होना चाहिए। तो क्या बोलूंगा मैं इसको? इफ अ पार्टिकल moves along a circular path with constant speed. फाइन। मतलब इसका कि एक पार्टिकल है जो कि इक्वल सर्कमफेरेंस कवर कर रहा हो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, देन इट्स मोशन इज सेड टू बी is said to be a uniform circular motion. फाइन। एग्जाम्पल के लिए क्लॉक की जो निडल होती है वो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट करती है सर्कुलर मोशन को। या फिर आपने देखा फैन चल रहा है भाई, वो घूम रहा है, लेकिन अब उसमें क्या होता है, फैन के केस में यूनिफॉर्मिटी है या नहीं है नहीं कह सकते। हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी वेरिएशन हो तो भाई उसमें जो उसकी मोशन है वो चेंज हो सकती है। लेकिन हम जब क्लॉक की बात करते हैं तो हमें फिक्स है कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना, उसके निडल को मूव होना है। अगर ज्यादा या कम होगी तो टाइम वेरी कर जाएगा, और ऐसा होता नहीं है। इसलिए अपन बोलते भी है जो क्लॉक है वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली मोशन करता है। अच्छा, एक और बड़ा ही यहाँ पे क्वेश्चन है, कई बार को ऐसा सुनने में आता है और बड़े कंफ्यूज रहते हैं। क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एसिलरेटेड है? जैसे हमें दिमाग में समझ में आता है भाई एसिलरेशन हो मतलब एसिलरेट हो रहा है यानी चेंज हो रहा है, तो हो सकता है कि वह यूनिफॉर्मिटी को फॉलो ना करे, नॉन यूनिफॉर्म हो जाए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is an accelerated motion। ये जो है भाई कैसा मोशन है? एसिलरेटेड मोशन। एसिलरेटेड क्यों है, अब उसका कारण समझ लेते हैं हम। तो भाई एसिलरेटेड वो इस वजह से है कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ये मोशन कर रहा है, यहाँ से एक फिक्स आर डिस्टेंस में यहाँ से एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। अब देखना जरा, समझना, ये ऑब्जेक्ट का टेंजेंट ये होगा, मतलब डायरेक्शन इसकी होगी। यही ऑब्जेक्ट अगर इस पॉइंट पे है तब आप इसका टेंजेंट ड्रॉ करके देखो तो इसकी टेंजेंट कहाँ बनेगी। तो आप देखोगे कि भाई सर्कुलर मोशन करने का मतलब ही होता है कि वो ऑब्जेक्ट हर जगह हर एक पॉइंट पे अपने डायरेक्शन को चेंज कर रही है। तो भाई एक चीज समझना, यहां कांस्टेंट स्पीड है। क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट स्पीड। लेकिन वेलोसिटी की जब बात करोगे, चूंकि एसिलरेशन क्या होता है भाई, तो एसिलरेशन होता है हमारा वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो यहाँ पे चेंज हो रही है ना, क्योंकि वेलोसिटी दो चीजें कंटेन करती है भाई। एक तो उसमें होता है भैया डिस्प्लेसमेंट टाइम, और ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें क्या? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जब वो सर्कुलर मोशन कर रही है मतलब हर जगह पे हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या? एसिलरेशन हो रहा है। ठीक है, नो डाउट कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा, लेकिन डायरेक्शन तो हर समय चेंज हो रहा है ना। इसी वजह से बोलते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एसिलरेटेड मोशन। क्लियर रहेगी बात? मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और इसमें डिस्कस करते हैं अब कुछ टॉपिक्स को
जो रिलेवेंट है, चूंकि मोशन है तो इसके रिलेवेंट कुछ चीजें आएंगी। जैसे सबसे फर्स्ट चीज हमारे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सबसे फर्स्टली क्या डिस्कस करेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? तो भाई देखो, सर्कुलर मोशन कभी कोई भी ऑब्जेक्ट कर रहा है, मैं एक और डायग्राम यहां पे रखता हूं। ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एक बात बताओ, यहां पे डिस्प्लेसमेंट कैसी मिलेगी? ये जो डिस्टेंस चला है यहां से यहां तक, ये है इसका डिस्प्लेस्ड पाथ, मतलब इतनी दूरी ये चल करके गया है। ठीक है, इसको मैं एस से डिनोट कर देता हूं। तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कैसा होगा? एंगुलर, एंगल्स के फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट होगी ना। यहां से चलना शुरू किया था, यहां तक पहुंचा तो इतने डिग्री का डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहां से यहां चला अलग डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन बारी ये होती है कि रेडियस अलग होगा तो सेम वैल्यू के लिए जो आर्क होगा वो अलग अलग हो जाएगा। क्या? अगर बड़ा सर्कल होता तो वही 60 डिग्री के लिए अलग आर्क, और छोटा सा होगा तो अलग आर्क। ठीक है, तो इसका क्या, कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे इसको? तो इसके लिए क्या किया, रेडियस को भी इंट्रोड्यूस कर लिया हमने। रेडियस इंट्रोड्यूस कैसे होगा? तो देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है भाई? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, थीटा से डिनोट कर ले और इसको एक डेल से डिनोट कर लेते हैं। डेल एस मतलब छोटा सा चेंज सरकमफेरेंस में, अपॉन आर। ये फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, ये सिंपल एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियाई, ये आपने पढ़ा है ऑलरेडी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये हो गया भाई। क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज डिफाइंड एज द एंगल स्वेप्ट आउट बाय इट्स रेडियस वेक्टर इन द गिवन टाइम ऑफ इंटरवल। क्या होगी इसकी डेफिनेशन? द एंगल स्वेप्ट, जो एंगल छोड़ चुका, swept out by इस रेडियस, जो भी रेडियस हो भाई, रेडियस वेक्टर इन द गिवन टाइम इंटरवल, इसे ही कहते हैं भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसको ध्यान रखेंगे, क्या? डेल एस अपॉन आर। डेल एस मतलब इसका आर्क। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेरे को मिल गया, ठीक है, तो आगे बढ़े। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगी ये यूनिटलेस होगी, यूनिटलेस क्वांटिटी। अब बोलो कैसे भी यूनिटलेस? तो देखो ना, ये आर्क भी मीटर में होगा और रेडियाई भी, तो दोनों मिला करके यूनिटलेस हो जाती है। ठीक है, आइए चले देखते हैं नेक्स्ट। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया तो मेरे को एंगुलर वेलोसिटी निकाली जा सकती है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी। वही नाम क्या बदल के हो जाएगा यहाँ पे? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। चलिए एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया भाई? तो एंगुलर वेलोसिटी है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब इस पे क्या लिख लोगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑफ अ पार्टिकल is called angular velocity। अच्छा, बिल्कुल सिंपल है भाई, जैसा वो चल रहा था उसी तरीके से ये भी चलेगा, है ना। तो क्या मिल गया मेरे को? इसको किस चीज से डिनोट करें? तो इसको डिनोट करते बेटा ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या मिलेगा मेरे को? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कितना? डेल थीटा अपॉन डेल टी। डेल डेल क्यों लिख रहे हैं? चेंज। ठीक है, अगर इसको आप लिखना चाहते हो लिमिटिंग वैल्यू में, तो लिमिटिंग वैल्यू में आप इसको लिख सकते हो, और करके मैं लिमिटिंग वैल्यू में लिख देता हूं। ओमेगा इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो इसको लिमिट
ये मैं आपको, जिसको दिक्कत हो रही हो भैया, ये मैं आपको समझा चुका हूँ सबसे बेसिक क्लासेस में कि लिमिट का मतलब क्या होता है। जो नीचे वाली वैल्यू है इसकी वैल्यू टेंड्स कर रही है जीरो की तरफ, इसको कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, लिमिट डेल टी टेंड्स टुवर्ड्स जीरो, मतलब इसकी वैल्यू जीरो करना चाहते हैं। क्यों जीरो? क्योंकि इसकी वैल्यू अगर मिनिमम होगी तो इसका जो ओवरऑल कैलकुलेशन होगा वो एग्जैक्ट होगा। टाइम वेरिएशन जितना ज्यादा होता है उतने एरर्स आने की चांसेस ज्यादा हो जाती है। हर ये सब बातें हम पहले कर चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डेल थीटा अपन डेल टी। और इसी चीज को, ये पूरा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पूरी टर्म को ही कहते हैं हम क्या, डिफरेंशिएशन। यही तो होता है भैया डिफरेंशिएशन, है ना, डी थीटा अपन डी टी। मतलब मेरे को क्या मिला, ओमेगा इज इक्वल्स टू, या तो आप लिख लो डेल थीटा अपॉन डेल टी, या आप लिख लो डी थीटा अपॉन डी टी। ये हो गई हमारी एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी आ गई, ठीक है। तो और एक चीज निकाल सकते हैं क्या, टाइम पीरियड, है ना। तो थर्ड चीज अपन बात कर लेते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब वे कितने समय में वो अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, ठीक है ना, एक कंप्लीट रोटेशन होने में जितना टाइम लेता है ना। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, ठीक है, कितना होगा भाई, एक। तो हमने इसको टी से डिनोट कर दिया, है ना। एंड यूनिट इसकी क्या लिखोगे, सेकेंड। इसकी यूनिट क्या लिखोगे, तो आपको पता है ये क्या होती है भाई, एंगल रेडियन में, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। फाइन। अब टाइम पीरियड की अगर बात करी तो एक और टर्म आती है फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, रिपीटेशन। फ्रीक्वेंसी का मतलब रिपीटेशन, है ना, कि भाई एक निश्चित समय में कितनी बार रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब टाइम का रेसिप्रोकल, ठीक है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, इसका क्या कैसे याद रखोगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, number of revolution completed per unit time, ठीक है। इसको लिखते हैं न्यू से, ऐसा ऐसा बनता है ना, v जैसा छोटा v, ऐसे टाइप से 1/t, ठीक है। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है भाई, न्यू पढ़ते हैं, है ना, न्यू, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/न्यू, है ना, ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी की अगर बात करेंगे तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज, HZ लिखते हैं। क्या लिखते हैं अपन, HZ। और इसको पढ़ते क्या है भाई, ये है पर सेकेंड। अल्टीमेटली ये पर सेकेंड की वैल्यू है ना, 1/t है, मतलब पर सेकेंड की वैल्यू है, ठीक है। चलो, तो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और देखते हैं इसके अंदर। हम एक्चुअली एक्सेलरेशन पे पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, है ना। हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स अभी आएंगे जिनको सबको मिला करके हम पहुंचेंगे एक्सेलरेशन पे। तो एक और टर्म लिखता हूं मैं, अभी जितनी चीजें पढ़ी उन सभी में एक रिलेशनशिप फाइंड करें, रिलेशंस बिटवीन ओमेगा, न्यू एंड टी। सभी में टाइम 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 तीनों में ही एक कॉमन सा पार्ट था, इसलिए हम इन तीनों के बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि इन तीनों में क्या रिलेशन होगा, है ना। अगर यहां पे मैं सॉल्व करता हूं, एफ टाइम पीरियड जो है ना, जो टाइम टेकन है दैट इज टाइम पीरियड, है ना, वन रिवोल्यूशन की बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर कंप्लीट रिवोल्यूशन हो रही है तो 2π, ठीक है। ऐसा लिख भी लेता हूं, फॉर कंप्लीट रिवोल्यूशन t इज इक्वल्स टू t, थीटा इक्वल्स टू 2π, इसको हटा देता हूं, ठीक है। t इक्वल्स टू t, थीटा इक्वल्स टू 2π। एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर, एक रिवोल्यूशन का मतलब समझ लो ये पूरा एक बार चक्कर काट गया,
है ना। इसने इस एक पॉइंट से शुरू करी और पूरा चक्कर काट के वापस आ गया, तो टी सेकेंड लगाया, ये इसका टाइम पीरियड हो गया भाई। एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में लगने वाला टाइम के टाइम पीरियड कहते हैं, दैट इज टी। टोटल कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो भैया थीटा पूरा 2 पाई चल के आ गया, है ना। इसको जरूरत क्यों पड़ रही थी, क्योंकि भैया ये पूरा चल करके यहीं पे आ गया, तो ये तो 0 के बराबर ही हो गया, है ना। तो इसलिए अपन इसको, अच्छा न्यूमेरिकल वैल्यू अगर अपन इसका निकाल करके देखते हैं तो 2 पाई पे हमको सिमिलर वैल्यू मिल जाती है भैया, ठीक है। तो इसलिए उसको निकाल रहे हैं क्या, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। ओके, अब शुरू कर लेते हैं ओमेगा से रिलेशनशिप। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड मतलब टी। तो इसको याद रखें, बहुत जगह ये यूज होता है भैया, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, ठीक है, या 2 पाई इक्वल्स टू ओमेगा टी, ये भी यूज होगा भाई, ये भी अपने आगे आने वाले चैप्टर्स में इसका भी यूज करेंगे हम, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। 2 पाई इक्वल्स टू ओमेगा टी, ठीक है। चलो 1 अपॉन टी इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, है ना। और 1 अपॉन टी तो आपको पता ही है ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ, मतलब एफ इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और ले लो, ठीक है। तो ये रिलेशंस याद रखेंगे, ये बहुत बार काम आएंगे, बहुत बार, है ना। फ्रीक्वेंसी भी काम है, फ्रीक्वेंसी के स्टैंडर्ड टर्म ही लिख लेते हैं, ठीक है, इसको उड़ाओ। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते बेटा न्यू से, तो न्यू लिखें, न्यू इक्वल्स टू, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं और एक और रिलेशन निकालते हैं हम। रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। वे जो लीनियर वेलोसिटी थी और जो एंगुलर वेलोसिटी था, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप। लीनियर वेलोसिटी मतलब समझ रहे हो ना, जब व्यक्ति कोई स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तब की बात कर रहे हैं, 2D में चल रहा है तब की बात कर रहे हैं। और सर्कुलर का मतलब समझ रहे हो, जब वो एक फिक्स पाथ पे रोटेट हो रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है तब। तो सपोज ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। इसमें एक व्यक्ति है, इस ए से चलना शुरू करता है और टी सेकेंड में बी तक पहुंच जाता है। तो बी तक पहुंचने में यहाँ पे जो एंगल फॉर्म करता है, उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो सपोज इसको मैं कह लेता हूं डेल थीटा है, और ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये सर्कमफेरेंस पे जो चला है, उसको हमने नाम दे दिया डेल एस। और जो रेडियस है उसके सर्कुलर पाथ की, दैट इज आर, ठीक है। अब हम इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालें, तो एज वी नो, हमको पता है बेटा डेल थीटा इज इक्वल्स टू होता है डेल एस अपॉन आर, है ना। ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये क्या, एंगल, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अब एक काम करो, दोनों तरफ हम एक डिवीजन लगाते हैं डेल टी का। कारण क्या है डेल टी का, क्योंकि हमको दोनों में रिलेशंस निकालनी है। तो हम करते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल टी, ठीक है। क्या मिल जाएगा, डेल थीटा अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू डेल एस अपॉन डेल टी इंटू आर। नीचे में चल रहा भैया आर एक अलग से, चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 अपॉन आर एक अलग सा, ठीक है। अब क्या करना है, तो दोनों तरफ टेकिंग द लिमिट
डेल टी टेंडिंग्स टूवर्ड्स जीरो। भाई दोनों तरफ लिमिट लगा दो तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट del t tending towards 0 del theta upon del t is equals to, similarly limit del t tends towards 0 del s upon del t into 1 upon r। ठीक है, इसी चीज को जब आप लिखते हो, ये पूरा फॉर्म मैंने आपको बोला है कि इसको कहते हैं भैया डिफरेंशिएशन। इसको क्या कहते हैं हम, डिफरेंशिएशन। तो यहां पे हम लिख सकते हैं और डी थीटा अपॉन डी टी विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, अब मुझे बता डी थीटा अपॉन डी टी क्या कहलाता भाई, डी थीटा अपॉन डी टी। आप अभी जस्ट निकाल करके आए हैं इस वैल्यू को। डी थीटा अपॉन डी टी मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, है ना। एंड ds अपॉन dt अगर आप निकालते हैं तो ये आपको जो वैल्यू मिलेगी वो है, ठीक है, ds मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये क्या मिलेगी मेरे को, वेलोसिटी v। ठीक है, तो अब यहां पे रखो ना, ये हो गया ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर इंटू वी। ठीक है, मतलब v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, मतलब लीनियर वेलोसिटी, ये है ना वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रेडिया, जितने के भी रेडियस, इनटू एंगुलर वेलोसिटी। बस इतनी सी बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यही हो जाएगा v वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ठीक है, तो यहां तक ये होता है हमारा दोनों के बीच में रिलेशनशिप, कौन सा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, और आगे बढ़ते हम और चीजें देखते हैं। एंगुलर एक्सीलरेशन, भाई इसके लिए बहुत मेहनत करके यहां तक ले आए हैं चीजों को। हम क्या कर रहे हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन। चलिए देखते हैं हम फटाफट एंगुलर एक्सीलरेशन को। तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है ना। तो एक्सीलरेशन का मतलब ही क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इसी को कहोगे ना। तो क्या अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। मतलब क्या, एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब आगे की प्रोसेस क्या कर सकते हैं, इसको चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या, लिमिट del t tending towards 0 del omega upon del t which is also equals to d omega upon dt। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, आपको क्लियर है, यहीं से दिख रहा है कि भैया ये डेल ओमेगा की क्या होती है, या ओमेगा की बात करोगे तो क्या होती है, रेडियन पर सेकंड, और एक और सेकंड आ गया, ये क्या है, रेडियन पर सेकंड, और अपॉन में एक और सेकंड, तो क्या हो जाएगा, ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मीटर की जगह रेडियन आ गया ना। डायमेंशन फॉर्मूला की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, m0 l0 t-2। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। भाई इन दोनों में भी तो रिलेशनशिप होगा ना, इनकी बात करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। चल तो डायरेक्टली लिखे, समझते हैं हम इसको फटाफट। एज वी नो, भाई रिलेशनशिप वहीं से उठा के ले आएंगे, कैसा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रेडिया इनटू
एंगुलर वेलोसिटी। भाई सिंपल सा समझो, इसको पूरा फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो पुराना किया है वही वाली चीज है ना। तो ये वाला काम तो सेम ही करना पड़ेगा ना भाई, वेलोसिटी को तो एक बार डिवाइड करनी है। तो हमारे पास क्या आया था आखिरी में, तो हमारे पास ये आया था v इक्वल्स टू आर ओमेगा। ठीक है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन ले लो, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t से डिफरेंशिएट कर दो। तो क्या मिलेगा, मैं थोड़ा सा इधर से लिखता हूं, dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू d r ओमेगा अपॉन dt, है ना। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो dv अपॉन dt क्या हो जाएगा भाई, तो dv अपॉन dt होता है हमारा नॉर्मल एक्सीलरेशन, है ना। dv अपॉन dt ये वाली टर्म क्या है बेटा, ये है एक्सीलरेशन a। और यहाँ पे आगे के साइड में देखोगे तो r हमारा बाहर ही रह जाएगा, अंदर क्या बचेगा, तो अंदर हो जाएगा हमारा d ओमेगा अपॉन dt। फाइनली a इज इक्वल्स टू r टाइम्स ऑफ d ओमेगा अपॉन dt को क्या लिखोगे भाई, तो d ओमेगा अपॉन dt होता है, ये देखो यहां से क्या, अल्फा। तो a इज इक्वल्स टू क्या आ गया, अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। कोई दिक्कत परेशानी है ना। ऐसे ही अगर आपने निकाला था तो v वेक्टर इक्वल्स टू क्या आया था हमारा, तो v वेक्टर इक्वल्स टू आया था ओमेगा वेक्टर इनटू r वेक्टर। आपको याद रखने का तरीका फाइनल बताऊं, तो कुछ नहीं करना, जो लीनियर में होता है अगर आप उसको एंगुलर में कन्वर्ट करते हो तो रेडियस से मल्टीप्लाई कर देना। जो एंगुलर में होता है उसको लीनियर में कन्वर्ट करना है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, r से। कोई दिक्कत परेशानी, चलो तो यहां तक की बातें खत्म करते हैं। हमारे पास एक सर्कुलर मोशन करके चैप्टर भी अभी आने वाला है, उसकी बस नींव रख रहे हैं हम छोटा सा, यहां से इसको स्टार्ट करना चाहेंगे। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में अगले चैप्टर को स्टार्ट करते हुए। ठीक है, थैंक यू।